हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। 29 जुलाई आज का रियल पेपर देख लो। आईटीआई फिटर थ्योरी का सेकेंड ईयर का ऑफिशियल पेपर है जो आज 29 जुलाई को पूछा गया है। आगे जिनका पेपर बाकी है फिटर का सेकेंड ईयर का, आप ये पूरा प्रश्न याद करके जाना, क्योंकि ऐसा पेपर आपके शिफ्ट में भी आएगा। तो आज वाला पेपर देखते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा और पूरा पेपर रट लेना आपके एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि आपके पेपर में बिल्कुल ऐसा पेपर ही पूछा जाएगा। पूरा का पूरा पेपर याद करना है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर। तो देखिए दोस्तों, फिटर सेकेंड ईयर का पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। सबसे पहले अपने ट्रेड फिटर थ्योरी के 1 से 38 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो करेंगे। उसके बाद वर्कशॉप इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आपसे, चित्र में दर्शाए गए एक्स से चिन्हित तेल लगाने के प्रतीक की आवृत्ति क्या है। अब यहाँ पे डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फिटर में पूछे गए हैं इस पेपर में। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये वाला जो भाग है ना, एक्स से चिन्हित भाग, इसको बताना है। तो इसके बारे में बताना है आपको। ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महीने के। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में यांत्रिक स्थिति को समझने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम रोलर वाल्व का उपयोग करते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। देखिए, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो समय कम है आपके पास और मेरे पास भी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेपर आ रहे हैं, सभी को सॉल्व करना है। इसलिए आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप फटाफट से आपको आंसर बताऊँगा। आप नोट डाउन करते रहिए आंसर या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बार बार वीडियो को देखना, रिवीजन कर लेना। आपके पेपर में बिल्कुल ऐसा प्रश्न ही पूछा जाएगा। तो पूरे के पूरे प्रश्न देखिएगा और याद ज़रूर कर लीजिएगा सारे प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसीशन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग करते हैं। इसके लिए हम ग्रेड 1 के स्लिप गेज का उपयोग करते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। कल वाली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया था, आज फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए बोलता हूँ पूरा क्वेश्चन पेपर लास्ट तक देखा करो। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आपके शिफ्ट में भी रिपीट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, चित्र में दिखाए गए स्क्रू का नाम बताइए। डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। ये स्क्रू है, इसका नाम आपको बताना है। तो देख लेते हैं इसका नाम होता है ड्राइव स्क्रू। क्या होता है? ड्राइव स्क्रू होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इस पेपर में, साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग करते हैं। साइन बार बनाने के लिए हम स्थिर क्रोमियम स्टील का यूज़ करते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इस पेपर के अंदर, सामान्य प्रयोजन के स्टील में थ्रेडिंग के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। सामान्य प्रयोजन के स्टील में थ्रेडिंग के लिए हम सल्फर युक्त तेल, सल्फराइज्ड ऑयल का यूज़ करते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, बॉक्साइट अयस्क कौन सी धातु निकाली जाती है एल्यूमिनियम से। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कल भी ये क्वेश्चन आया था, कल वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, आज ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसलिए बोलता हूँ सारे क्वेश्चन याद कर लो। आपके पेपर में क्वेश्चन यही रिपीट होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चित्र में दिखाए गए क्लच का नाम क्या है। क्लच का नाम आपको बताना है। ये यहाँ पे चित्र में जो क्लच है इसके बारे में बताना है। तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये वाला भी क्वेश्चन कल एक शिफ्ट में आया था, आज फिर से रिपीट हुआ है। तो अभी तक 3 क्वेश्चन तो रिपीट हो चुके हैं और अभी पेपर शुरू ही हुआ है। देख लीजिए आप कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। पूरा वीडियो देखा करो और साथ में याद कर लो सारे क्वेश्चन जिनका आगे फिटर का सेकेंड ईयर का पेपर है। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है फिर से। अब यहाँ पे ये जो चित्र है इसमें जो ये भाग है ना एक्स वाला, इसका नाम बताना है। तो ये क्या है? ये एक टेम्पलेट है। क्या है? टेम्पलेट। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा पदार्थ नरम और लचीला है लेकिन तुलनात्मक रूप से कमज़ोर है। तो ये फेराइट को कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत केबलों और उपकरणों में तांबे को बड़े पैमाने पर उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि ये विद्युत का अच्छा चालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रिंग गेज का उद्देश्य बताइए।
व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिंग गेज, तो ये साफट व्यास की जांच करने के लिए होता है। टू चेक द साफट डायामीटर, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है इस पेपर में, उस ऑपरेशन का नाम क्या है जो बेलनाकार सतहों की प्रोफाइल को सही करता है और टेपर को हटाता है, इसको बोलते हैं होनिंग, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये वाला भी क्वेश्चन कल किसी शिफ्ट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, स्नेहक का उद्देश्य, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लुब्रिकेंट, ये रिड्यूसेस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने का काम करता है, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूरा का पूरा पेपर आपको देखना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आपके पेपर में ये सारे सवाल ही पूछे जाएंगे, रिपीट होंगे बहुत सारे सवाल। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए तेल लगाने के प्रतीक की आवृत्ति, फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया डायग्राम वाला, इसमें आपको तेल लगाने का ये बताना है कि ये कौन सा तेल लगाने की प्रतीक की आवृत्ति है। तो अगर आपने डायग्राम देख लिया है तो आंसर देखते हैं इसका, ये वीकली साप्ताहिक है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इससे पहले हमने मंथली का किया है, अब साप्ताहिक का भी पूछ लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया है, रोटरी फाइलों का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो डाई सीकिंग एवं सांचे बनाने के लिए करते हैं हम रोटरी फाइल का उपयोग, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, किस प्रकार का गियर ड्राइव रोटरी चाल को रैखिक चाल में बदलता है, तो ये रैक और पिनियन बदलता है, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, कौन सी प्रक्रिया स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करती है, तो ये नॉर्मलाइजिंग करती है, क्या करती है, नॉर्मलाइजिंग, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे डायग्राम वाला क्वेश्चन आया है, चित्र में दर्शाई गई परिवर्तन स्थिति में इलेक्ट्रो न्यूमेटिक पुश बटन की स्थिति का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रो न्यूमेटिक पुश बटन की आपको स्थिति बतानी है, तो ये जो है ना, ये सक्रिय स्थिति है इसकी, ठीक है, कौन सी स्थिति है, सक्रिय स्थिति, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पावर ट्रांसमिशन में पुली का फेज क्राउन क्यों होता है, बेल्ट को केंद्रीकृत रखने के लिए, कीप द बेल्ट सेंट्रलाइज्ड, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सारे के सारे क्वेश्चन याद करेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है आपको, क्योंकि स्किप कर दोगे ना तो बाद में वो क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पावर ट्रांसमिशन में पुली का फेज क्राउन क्यों होता है, ये कर चुके हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन है, उच्च अक्षीय थ्रस्ट भार लेने के लिए किस प्रकार के बेरिंग का उपयोग होता है, इसके लिए टेपर्ड रोलर बेरिंग का उपयोग होता है, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है इस पेपर के अंदर, बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है, चित्र में किस प्रकार का स्क्रू दिखाया गया है, तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो स्क्रू है ना, साफ से दिखाता हूँ आपको, ये आपको बताना है कौन सा स्क्रू है, तो ये है आपका हेक्सागोन सॉकेट हेड कैप स्क्रू इसको बोलते हैं, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, फटाफट से बताइएगा आंसर इसका, कौन सी बेरिंग सामग्री रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रति प्रतिरोधी होती है, तो ये टेफ्लॉन होती है, टेफ्लॉन बेरिंग सामग्री रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रति प्रतिरोधी होती है, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कौन सा वाल्व द्रव्य के प्रवाह की दिशा को कंट्रोल करता है, तो ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व इसको बोलते हैं, दिशात्मक नियंत्रण वाल्व, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इस पेपर के अंदर, कौन सा गियर समानांतर शाफ्ट के बीच शक्ति संचारित करता है, स्पर गियर करता है, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। फीटर सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है, और आगे जिनका सेकेंड ईयर फीटर का एग्ज़ाम है ना, ये सारे प्रश्न याद कर लो, बहुत सारे प्रश्न रिपीट होंगे इस पेपर में से। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाई गई फाइल का नाम, यहाँ पे ये जो फाइल दर्शाई गई है इसका नाम बताना है, तो ये कौन सी फाइल है, ये वार्डिंग फाइल है, कौन सी है, वार्डिंग, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वीडियो को जिसने भी लाइक नहीं किया है तो सभी दोस्त एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए, अपने सेकेंड ईयर के फीटर दोस्तों की मदद करने के लिए सभी तक ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, चित्र में दिखाई गए बेरिंग का नाम बताइए। यहाँ पे आपको जो डायग्राम में बेरिंग दिखाया गया है इसका नाम बताना है, ये कौन सा बेरिंग है, तो ये स्प्लिट बेरिंग है, कौन सा स्प्लिट बेरिंग है ये, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है,
किस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं? तो ये लैंगले रस्सी मुड़ते हैं। कल वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था और आज ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसलिए बोलता हूँ सारे क्वेश्चन याद करके जाओ। आपके शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। यहाँ से डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, विभिन्न व्यास की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है? इसके लिए रिड्यूसर का उपयोग करते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम, एक्स वाले भाग का नाम बताना है। ये हमारा डायग्राम है, इसमें जो ये वाला भाग है एक्स वाला, इसका नाम बताना है। तो ये कौन सा भाग है? ये कांस्य गाइड है, ब्रोंज गाइड इसको बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिक्सचर में ब्लॉक लगाने का उद्देश्य क्या होता है? टू पोजीशन द वर्क रिलेटेड टू कटर, कटर से संबंधित कार्य को स्थिति में रखने के लिए। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा है, क्वेश्चन देखिएगा, सभी अपघर्षक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? डायमंड होता है, हीरा। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, चित्र में दिखाए गए बेरिंग का नाम। यहाँ पे जो ये बेरिंग दिखाई गई है इसका नाम बताना है। तो ये कौन सी बेरिंग है? ये है आपकी विशिष्ट थ्रस्ट बेरिंग, स्पेशल थ्रस्ट बेरिंग है ये। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का कौन सा गुण आग पकड़ता है और लगातार जलता रहता है? ये इसका फायर पॉइंट होता है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चित्र में दिखाए गए पाइप फिटिंग का प्रतीक बताइए। कौन सा है ये पाइप फिटिंग? उसका प्रतीक बताना है। कौन से पाइप फिटिंग का सिंबल है ये? तो ये आपका सॉकेट पाइप फिटिंग का सिंबल है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पाइप के कार्यों में एल्बो और बैंड पर विचलन का कोण कितना होता है? तो ये होता है आपका 90 डिग्री से 90 डिग्री और 45 डिग्री का। डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। फीटर ट्रेड थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन इस पेपर का पूछा है आपसे, स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है? तो फेराइट में होता है ये 0% कार्बन। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। फीटर ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग का इस पेपर में जो 1 से 6 क्वेश्चन पूछा है वो कर लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन ड्राइंग का पूछा है, इस प्रकार का अनुभाग एक ब्रेक लाइन द्वारा सीमित होता है। तो देखिए, टूटा हुआ अनुभाग, ब्रोक आउट सेक्शन जो है ना, वो एक अनुभाग है जो कि ब्रेक लाइन में सीमित होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ड्राइंग का दूसरा क्वेश्चन पूछा है इस पेपर में, निम्नलिखित में से कौन सा रिवेट का मुख्य भाग नहीं है? ये कल भी क्वेश्चन आया था, आज पूछा है। देख लिए, ड्राइंग के भी क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो कितना फ़ायदा होता है पेपर देखने का, ये आप देख सकते हैं। रिवेट का ये कौन सा मुख्य भाग? देखिए, शांक होता है, हेड होता है, टेल भी होता है, बिंदु जो होता है ना, पॉइंट, ये रिवेट का मुख्य भाग नहीं होता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपसे, BSW स्क्रू थ्रेड्स के थ्रेड में एंगल कितना होता है? 55 डिग्री होता है। कितना होता है? 55 डिग्री। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, रिवेट्स जॉइंट क्या होता है? ये सेमी परमानेंट होता है, अर्धस्थाई। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट पूछा है, रिवेट्स आमतौर पर किसके द्वारा निर्दिष्ट होते हैं? ये नॉमिनल डायामीटर के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, ये कल वाला ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कल भी पूछा था आपसे, CPRF का फुल फॉर्म क्या होता है ड्राइंग में? तो इसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड पाइल राफ्ट फाउंडेशन। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ईडी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वर्कशॉप WC के 1 से 6 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सी लाइन को जया कहा जाता है? विच लाइन इज कॉल्ड ए, यहाँ पे जो आपसे क्रोड जया लाइन पूछ रहा है ना, तो ये डायग्राम है, इसमें जया लाइन बताना है आपको। तो ये हो जाएगा AB। सी नंबर ऑप्शन AB। जो यहाँ पे हमारी AB लाइन है ना, AB, A से B बिंदु, ये क्या कहलाती है? जया कहलाती है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है WC का, लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाते हैं? यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है, कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है? सरकारी विभाग। सी नंबर ऑप्शन, ये कल वाले शिफ्ट में भी आया था।
ये बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आया था कल वाले शिफ्ट में, तो ये आज रिपीट हुआ है। WC के क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है उस संरचना का नाम क्या यदि स्टील को 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए, इसे ऑस्टेनाइट बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या होता है, हैंडबुक बोलते हैं, पुस्तिका। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है निम्न में से कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से स्थित है, इसकी ऊंचाई 1/3 है। तो ये ट्रायंगल त्रिभुज को बोलते हैं, कल वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया था। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों ITI फिटर का 29 जुलाई आज का रियल पेपर सेकेंड ईयर का। आगे जिनका पेपर है ऐसा पेपर ही आपके शिफ्ट में भी आएगा, तो आप पूरा पेपर ये बार बार देखिएगा और रिपीट से इसको देखकर याद कर लो सारे के सारे क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए आप सोच रहे होगे मैंने ES के क्वेश्चन नहीं कराए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, तो देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आज मैं तीनों शिफ्टों के 75 क्वेश्चन मैं आपको शाम को एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें करवा दूंगा एक साइड, तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए।